आज के वीडियो का ना टॉपिक बड़ा सिंपल है, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अक्सर कमेंट में मेरे से पूछ लेते हो, खास करके ऑब्वियसली नए लोग जो पहली बार अपनी किसी को मिले हैं, मे भी ऑनलाइन मिले हैं, है ना। आप किसी सिटी से हो, वो किसी सिटी से है, आपका स्पॉन्सर जो भी आपको स्पॉन्सर करने जा रहे हैं पर्सन आपके, तो एक दूसरे को क्योंकि जानते नहीं होते आप लोग, है ना। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ऑनलाइन मिले हो तो आप नहीं जानते हो, तो प्रेजेंटेशन देखने के बाद जब आप ज्वाइनिंग की बात आती है तो आपको स्पॉन्सर करने वाला पर्सन आपसे ये कहता है कि आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, और आप पूछते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो कहते हैं कि जी पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस चाहिए, है ना। तो इस केस में ये डाउट आ जाता है मन में कि यार ये अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स किसी को सेंड करने हैं, क्या ये सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो आज इस वीडियो में आपका ये डाउट मैं 100% क्लियर कर दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट देने आपको सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो चलिए पहले ऑफलाइन की बात करते हैं, ऑफलाइन ज्वाइनिंग की। ऑफलाइन ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे आप मैनुअल फॉर्म फिलअप करते हो और ऑफिस में जाके आप सबमिट कर सकते हो। तो उस केस में अगर आपका ऑफिस जो है आपकी सिटी के अगर अप्रोचेबल है फॉरएवर का ऑफिस, तो आप अपनी स्पॉन्सर के साथ पर्सनली जाके भी अपना वहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो डायरेक्ट अगर आपको ज्वाइनिंग फॉर्म और आपके डॉक्यूमेंट सीधा फॉरएवर के ऑफिस में सबमिट होते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली कोई रिस्क है ही नहीं है। लेकिन बात ये आती है ऑनलाइन में, और ख़ास करके उन लोगों के बाद जिनको आप नहीं जानते हो, क्योंकि जिनको आप जानते हो तो आपको उनके ऊपर अगर ट्रस्ट भी है प्रॉपर, तो वहाँ पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हो तो वहाँ पे आप खुद समझ सकते हो कि कोई रिस्क नहीं होता है। लेकिन अगर आपको वो नहीं जानता है, उस केस में देखिए, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि सेफ़ नहीं है। पैन कार्ड किसी को अपना देना, आधार कार्ड देना, चाहे आप ऑब्वियसली फ़ोटो ही खींच के किसी को सेंड कर रहे हो, अपना ईमेल एड्रेस देना, वो 100% सेफ़ नहीं है। और इनफैक्ट सिर्फ फॉरएवर की ही बात नहीं करूँगा, आप किसी भी जगह पे अगर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हो, किसी को सेंड करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रॉड्स भी हो रहे हैं ना। किस टाइप से वो आपके डॉक्यूमेंट्स मिसयूज़ हो सकते हैं उसके ऊपर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने शायद सुना ही होगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। तो 100% उस केस में सेफ़ नहीं है। तो बात आती है फिर करें क्या, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब तक सेंड नहीं करेंगे तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होएगी। तो ज्वाइनिंग भी करनी है ना, लेकिन ट्रस्ट भी नहीं है कहीं ना कहीं। तो चलिए बात करते हैं कि उस केस में करें क्या। देखो, उस केस में आप क्या कर सकते हो, कंपनी की ना ऐप डाउनलोड कर लो, माई फॉरएवर इंडिया के नाम से। आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, माई फॉरएवर इंडिया के नाम से आप ऐप डाउनलोड करो, और ऐप के थ्रू आप खुद अपना ज्वाइनिंग का वहाँ पे फॉर्म फिलअप करो। वहीं पे ज्वाइनिंग की ऑप्शन है, वहाँ पे जाके अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। उसी के अंदर ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं। वहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने की ऑप्शन आएगी, अब वहाँ पे जाके अपने खुद पर्सनली आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर लो। मतलब आपको किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे मैं ज़रूर कह दूँ, देखिए फॉरएवर के साथ जो भी बंदे जुड़े हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 99.9% लोग जो हैं वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हैं। ऑब्वियसली वो मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, तभी तो फॉरएवर में आए हैं वो, है ना। नहीं तो अगर फ्रॉड ही करना होता तो और बहुत सारे शायद रास्ते होंगे। लेकिन मैं आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि 0.1% भी रिस्क क्यों लेना, जब कंपनी ने ऑप्शन दी हुई है कि आप खुद ही ज्वाइनिंग अपनी कर सकते हो, तो क्यों किसी को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना, खास करके अननोन बंदे को, है ना। तो आप ऐप डाउनलोड करो। हाँ, स्पॉन्सर आईडी आपको चाहिए होगी, आप जिसके साथ ज्वाइन करने जा रहे हो, आप उसको बोलो कि मेरे को अपनी स्पॉन्सर आईडी बता दो, मैं खुद ही फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। दूसरा, आप अपने उस स्पॉन्सर करने वाले पर्सन को, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप उसको ये भी कह सकते हो कि आप मेरे को ज्वाइनिंग लिंक सेंड कर दो, और वो लिंक के थ्रू जाके आप डायरेक्टली अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो, और वहीं पे आपने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो सीधा फिर कंपनी के पास ही पहुंच जाएंगे, यानी बीच में कोई और पर्सन है ही नहीं है। तो उस केस में 100% आपके जो है वो आपको सेफ्टी है, कोई रिस्क उस केस में है ही नहीं आपके लिए। और वहीं से आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि मनी जो है वो सेंड करनी पड़ती है ना, और जब ऑर्डर डालना है तो आपको अपलाइन आपको कह सकती है कि मैंने ऑर्डर डालना है जी, तो आप मेरे को प्लीज़ जो अपनी मनी सेंड कर दो, है ना। तो मनी भी क्यों सेंड करनी, क्योंकि मनी सेंड करना अगेन दैट इज़ अ रिस्क। तो वहीं से आप अपनी ऐप के थ्रू जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वहाँ से आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, और वो जो पेमेंट है वो आप अपने अलग अलग ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, और अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके अपनी पेमेंट भी कर सकते हो, और वो डायरेक्टली आपको जो ऑर्डर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। हाँ, आप अपनी अपलाइन से जिनके साथ आप ज्वाइन करने जा रहे हो, आप गाइडेंस ले सकते हो इस चीज़ की कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है,
है ना, वो सारा कुछ कैसे पेमेंट करनी है वो गाइडेंस लेके आप खुद पर्सनली अपने आप ये इतना सा खुद कर लो ताकि कहीं पे कोई रिस्क रहे ही ना। तो ज्वाइनिंग का लिंक कैसा होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया और मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। अगर बाई चांस कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उसका रिप्लाई आपको करूँ। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।